Good morning, students. Now, last time we had done up to exercise activity 4.3. We had started your lesson 4, that is metals and non-metals. Um, Now, let us do continue from activity 4.3. Let us check the nature of rust formed at the result of the reaction between iron, oxygen, and water. What is rust? A reaction which happens on iron. आयन मतलब क्या, लोखंड जो बोलते हैं. लोखंड क्या करता है, रिएक्ट करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, और जब उसके ऊपर पानी या मॉइस्चर लगता है तो उसकी वजह से एक रेड कलर का सब्सटेंस फॉर्म होता है, पाउडरी सब्सटेंस, जिसको हम रस्ट बोलते हैं. नॉर्मल लैंग्वेज में गंज जाना बोलते हैं हम लोग आयरन का, राइट, रस्ट हो जाना. सो कलेक्ट अ टी स्पून फुल ऑफ रस्ट. वो रस्ट का जो रेड पाउडर मिलता है आपको, उसको कलेक्ट करना है एंड डिज़ोल्व इट इन अ वेरी लिटल अमाउंट ऑफ वाटर. उसको पानी में डिज़ोल्व करना है. यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर. वो डिज़ोल्व नहीं होगा बिकॉज इट्स अ सॉल्ट जो फॉर्म होता है, वो पानी में सॉल्यूबल नहीं होता है. शेक द सस्पेंशन वेल. टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. क्या करना है, उसको बराबर से हिलाना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसको प्रॉपरली मिक्स करने के बाद उसके अंदर लिटमस टेस्ट करना है. लिटमस पेपर जो होता है विच इज़ अवेलेबल इन द लेबोरेटरी टू टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन इज़ एसिडिक और बेसिक. अगर ब्लू लिटमस रेड होता है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक है. अगर रेड लिटमस ब्लू होता है तो वो सॉल्यूशन बेस होता है, right? So you have to remember this always. Test the solution with red and blue litmus papers. आपको red and blue colors में ये मिलते हैं. What do you observe in the solution? Is the solution acidic or basic? Solution कैसा है, acidic है या basic है, ये आपको उसमें से पता चलता है. See, सस्पेंशन, उसका जो रस्ट का सस्पेंशन है रेडिश कलर का होगा. उसको पानी में डिज़ोल्व करके उसके अंदर लिटमस पेपर डाला, रेड लिटमस पेपर डाला, तो दिस इज द रस्ट पाउडर. सी, राइट, टेस्टिंग द नेचर ऑफ द रस्ट. ओके. डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड? आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर वेसल्स. कॉपर यानी कि तांबा जो होता है, जो तांबे के बर्तन आप पूजा में यूज़ करते हो, उसका भी कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रीन कलर का सब्सटेंस एक उसके ऊपर जमा हो जाता है, और वो बहुत गंदा होता है, वो ईजिली निकलता नहीं है, राइट. सो दैट इज़ ऑल्सो you can call rusting of copper in a way. When a copper vessel is exposed to moist air for long, it acquires a dull green coating. The green material is a mixture of copper hydroxide, that is CuOH2. हाइड्रोक्साइड मतलब OH होता है, हाइड्रोजन और ऑक्साइड एक साथ आते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनता है. कॉपर का फॉर्मूला इज Cu. आई विल गिव यू द फॉर्मूलाज ऑफ ऑल important metals and this thing, non-metals, so that you should remember them. And copper carbonate, that is CuCO3. The following is the reaction, that is 2Cu, that is two molecules of copper plus H2O, that is water, plus carbon dioxide, that is CO2 plus O2, will give you CuOH2, that is copper hydroxide, plus CuCO3, that is copper carbonate, right? So this is the reaction. copper carbonate उसमें बनता है, which is a green colored substance. Now recall the activity of burning magnesium ribbon. The ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic and basic nature. किसी भी substance का acidic और basic nature अगर हमको जानना है तो हम लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं, राइट. लिटमस पेपर जो होता है, ऐसा लिटमस पेपर उसमें डिप करते हैं. रेड और ब्लू दोनों कलर का हमको मिलता है. रेड कलर का अगर ब्लू हो जाए तो वो बेसिक सॉल्यूशन है, और अगर ब्लू कलर का रेड हो जाए तो वो एसिडिक है. ये हमें समझ में आता है, राइट. इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? हाउ डू यू एसर्टेन दिस? कैसे एसर्टेन करते हो आप कि ये एसिडिक है, बेसिक है? You must have observed that the red litmus turns blue. So oxide of magnesium is also basic in nature. जब blue हो जाता है तो basic होता है. In general, metallic oxides are basic in nature. Let us now observe the reaction of non-metals with oxygen. एक simple चीज़ याद रखो, मेटल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने आयरन देखा, राइट. आयरन का रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ.
और उसमें पानी भी मिला, दैट इज़ वाटर वेपर और बारिश का पानी या वॉट एवर, राइट, पानी का कोई भी फॉर्म आया तो क्या बनता है, मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ दे फॉर्म बेसिस, बेस बनाते हैं वो. प्लीज रिमेंबर दिस, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट नोट इट डाउन हियर समवेयर. आपकी इधर जगह है तो वहाँ लिख दीजिए या यहाँ लिख दीजिए, मेटालिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर, आर बेसिक इन नेचर, मतलब वो बेस बनाते हैं. मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स होते हैं तो वो बेस बनाते हैं, और जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ मिक्स होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं. नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, वो एसिड बनाते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड. अब आपकी जो गाड़ियाँ होती है उसमें से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, SO2 NO2 जो होता है वो रिलीज़ होता है हवा में. अब उसमें बारिश होती है तो क्या होता है, बारिश का पानी जो है वो ये गैसेस से मिक्स हो जाता है. SO2 के साथ मिक्स होगा तो वो क्या बनाएगा, सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है उसका, जिसको हम एसिड रेन बोलते हैं, जो एसिड के फॉर्म में पहली बारिश में गिरता है. इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि पहली बारिश में अभी नहीं नहाना चाहिए. पहले ऐसा होता था कि लोग पहली बारिश में नहाते थे, उनको जो भी बॉडी पे गर्मी वर्मी निकलता था सब मिट जाता था. बट नाउ अ डेज इट इज़ एडवाइजेबल दैट यू शुड नॉट टेक बाथ इन द फर्स्ट रेन्स. वाई इट इज़ सेड सो, बिकॉज सल्फ़र डाइऑक्साइड जो व्हीकल के स्मोक में से या फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ के स्मोक में से रिलीज़ हुआ है वो उसके साथ मिक्स हो जाता है एंड इट फॉर्म्स सल्फ्यूरस एसिड विच इज़ एसिड एंड इट मे डैमेज योर स्किन एंड योर बॉडी, राइट. सो यू शुड नॉट. नाइट्रिक एसिड भी फॉर्म होता है NO2 के साथ मिक्स होके, राइट. सो यू शुड नॉट टेक बाथ इन द फर्स्ट रेन्स, इट इज़ बीइंग सेड. ओके, नाउ लेट अस डू फर्दर. ये मैग्नीशियम रिबन वाला हमने किया. नाउ लेट अस मूव ऑन टू एक्टिविटी 4.4 टू बी डेमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास. ओके, you should not do this activity at home. Take a small amount of powdered sulfur in a deflagrating spoon and heat it. सल्फर लिया है स्पून में और उसको हीट करना है, राइट. If deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it the shape as shown in the figure. ऐसा कोई कैप लेकर के उसको वायर से कनेक्ट करो और उसमें सल्फ़र लेकर के उसको गर्म करो, और सल्फ़र गर्म करने के बाद क्या करना है, एज सून एज द सल्फ़र स्टार्ट्स बर्निंग इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ गैस जार. ये गैस जार लिया है, उसके अंदर ये स्पून जैसे ही वो जलना शुरू हो जाएगा इसके अंदर डाल दो और ढक दो उसको. तो क्या होगा, सल्फ़र का जो गैस बना है वो उसके अंदर ट्रैप हो जाएगा, राइट. वो करना है हमें. एज सून एज द सल्फ़र स्टार्ट्स बर्निंग इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ गैस जार, glass tumbler. Cover the tumbler with a lid to ensure that the gas produced does not escape. वो उसको कवर कर देना है ताकि वो गैस बाहर ना निकल पाए. रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम. थोड़ी देर के बाद वहाँ से वो स्पून निकाल लो और उसको ढक के रखो. Add a small quantity of water into the tumbler and quickly replace the lid. थोड़ा सा पानी इधर से डालो, ये निकाल लो स्पून और क्विकली रिप्लेस द लिड, उसको वापस से ढक दो. जिससे क्या होगा, पानी के अंदर ये जो गैस इसके अंदर सल्फ़र को जलाने से पैदा हुआ है वो गैस वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, राइट. एंड देन यू कैन टेस्ट इट विद अ लिटमस पेपर कि वो गैस एसिडिक हुआ, जो कंपाउंड बना गैस को पानी में मिला के वो एसिडिक हुआ कि बेसिक हुआ, दैट यू हैव टू चेक, राइट. ओके, फर्दर एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लीड. शेक द टम्बलर वेल, उसको अच्छे से हिलाओ ताकि वो गैस और पानी अच्छे से मिक्स हो जाए. चेक द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स. उसके बाद उसको चेक करना है लिटमस पेपर से कि क्या मिलता है आपको. तो क्या हुआ, लिटमस पेपर क्या हो गया, रेड हो गया. क्यों, बिकॉज इट मस्ट बी एसिडिक. सल्फर क्या है, नॉन मेटल है. ओके, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस, राइट. सल्फर को जलाया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना, फिर उसमें हमने पानी डाला तो क्या हुआ, वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो था वो पानी में डिज़ोल्व हो गया और उसका क्या बना, सल्फ्यूरस एसिड बन गया, राइट. ओके, नाउ इट इज़ शोन ओवर हियर.
The name of the product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide gas. When sulfur dioxide is dissolved in water, sulfurous acid is formed. The reaction can be given as follows: sulfur dioxide, that is SO2, plus water will give you sulfurous acid, that is H2SO3. Right? Write down this reaction, it's important. Name of the product formed आफ्टर रिएक्शन ऑफ सल्फर विथ ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस. यही होता है हवा में जब SO2 गैस इज़ रिलीज्ड बाय द व्हीकल्स, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स मतलब ये जो पेट्रोल डीजल बर्न होने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, वो गैस मिक्स होता है बारिश के पानी में एंड इट फॉर्म्स सल्फ्यूरस एसिड, जिसकी वजह से एसिड रेन होता है. राइट? द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स लिटमस पेपर रेड. क्यों? क्योंकि वो एसिड है. जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर. राइट? ये मैंने आपको यहाँ बताया. ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर एंड मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. मतलब मेटल्स जो है हमारे, कौन से मेटल्स? कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सारे जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट करते हैं तो वो बेसिक सब्सटेंस बनाते हैं, बेस बनाते हैं. जबकि नॉन मेटल्स जो है, हाइड्रोजन, सल्फर, कॉपर, देन पोटेशियम, ये सब जो है वो मिक्स होते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो दे फॉर्म एसिड्स. राइट? Recall the name of some of the laboratory acids and bases you have read in class 7th. Note down their names in table 4.4. Identify the metal or non-metal present in them which forms oxides of oxygen. Okay, now here I have written the names of some common bases. इसमें metal कौन सा है और acid कौन सा है, ये उसमें मेंशन करना है. तो आई हैव रिटन इट, जस्ट नोट इट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक इटसेल्फ एंड लर्न द फॉर्मूलाज. मैं इसके फॉर्मूलाज भी आपको लिखवाऊंगी. आई विल गिव इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर सो दैट यू विल हैव टू लर्न इट, बिकॉज कौन से मेटल को क्या बोलते हैं, उसका केमिकल नेम क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, दैट यू शुड लर्न, बिकॉज आगे जा कर के आपको ये लर्न करना पड़ेगा. नाउ नेम ऑफ द बेस. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बेस? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. मेटल कौन सा है उसमें? कैल्शियम. Then zinc hydroxide, metal is zinc. Magnesium hydroxide, metal is magnesium. Sodium hydroxide, metal is sodium. Potassium hydroxide, metal is potassium. Then sulfuric acid, which non-metal is sulfur. Hydrochloric acid, non-metal is hydrogen and chlorine. Nitric acid, non-metals are hydrogen, nitrogen and oxygen. Carbonic acid, hydrogen, carbon and oxygen. And sulfurous acid, it is hydrogen, sulfur and ऑक्सीजन. राइट? ये सारे नॉन मेटल्स उसके अंदर होते हैं, उसमें से वो ये बनाता है, एसिड्स बनाता है. सो रिमेंबर दीज टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है. हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या किया था मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थे मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, दे आर सोनोरस, दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, दे हैव लस्टर, दे आर हार्ड. राइट? वेराज नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं, उनको लस्टर नहीं होता है, इजीली टूट जाते हैं, पाउडर बन जाते हैं. दे आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल. राइट? दे आर नॉट अवेलेबल इन फ्री स्टेट इन नेचर. हमेशा वो फ्री स्टेट में नॉन मेटल्स अवेलेबल होते हैं. ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हुई. और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने पहली प्रॉपर्टी क्या करी? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा. ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होके मेटल्स क्या बनाते हैं? बेसिस बनाते हैं. और नॉन मेटल्स जो बनाते हैं वो एसिड होता है. राइट? ओके. नाउ रिएक्शन विथ वाटर. लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर. सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव. इट रिएक्ट्स विगरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर. सोडियम मेटल को हमेशा केरोसिन में स्टोर करना पड़ता है. केरोसिन के ऐसे बड़े से जग के अंदर सोडियम मेटल को रखा जाता है. जब आपको टेस्ट करना होता है तो सोडियम मेटल का थोड़ा सा टुकड़ा आप फॉरसेप्स से कट करके ले सकते हो. वो टेस्ट करने के लिए ऐसी छोटी सी ट्यूब आती है जिसको हम लोग सोडियम मेटल ट्यूब बोलते हैं.
ये सोडियम मेटल ट्यूब के अंदर ही वो मेटल का टुकड़ा लेकर के आपको सोडियम मेटल टेस्ट करना होता है, एक्चुअली इसको हीटिंग करना होता है. If you go for chemistry further studies, then you will have this sodium metal test. आपको कोई भी सोल्यूशन देंगे, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक होगा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला टेस्ट यही है कि उसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराओ, उसको फिर नीचे से हीट देना होता है. बर्नर देते हैं आपको, बर्नर से उसको हीट दो, पूरी तरह से वो रिएक्ट हो जाए सोडियम के साथ, उसके बाद उसको पानी में डालना होता है. व्हेन यू पुट इट इन अ पेट्री डिश इन वाटर, ये जो ट्यूब आप फटाक से डाल देते हो, एकदम से गर्म चीज़ पानी में डालते हो तो कैसी आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ आती है. और अगर ये प्रॉपरली सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा यहाँ पे मटेरियल जो भी आपको दिया है, तो वो अंदर सोडियम ब्लास्ट भी कर सकता है, क्योंकि आप उसको पानी में डाल रहे हो. तो सोडियम क्या करेगा, पानी के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और जलेगा, और फिर उसका ब्लास्ट होगा, एक छोटा सा एक्सप्लोजन होगा. राइट. So sodium metal is very reactive. It reacts with the oxygen of air as well as water. तो उसको केरोसिन में स्टोर किया जाता है. राइट. वो ऐसा ओपन आपको नहीं देखने मिलेगा, हमेशा उसको कंटेनर में केरोसिन के अंदर ही रखते हैं सोडियम को. Sodium metal is very reactive. It reacts vigorously with oxygen and water. A lot of heat is generated in the reaction. It is therefore stored in kerosene. इसीलिए उसको केरोसिन में रखते हैं. नाउ सोडियम मेटल का रिएक्टिविटी यहाँ डेमोन्स्ट्रेट किया है. लेट अस गो थ्रू एक्सरसाइज एक्टिविटी 4.5 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर. ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन स्पेशल केयर शुड बी टेकन दैट द साइज ऑफ द सोडियम मेटल पीस इज रफली द साइज ऑफ अ व्हीट ग्रेन. व्हीट ग्रेन कितना छोटा होता है पता है आपको, राइट? उतना ही पीस लेना है. इट शुड बी हेल्ड विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स. टेक 250 ml बीकर और ग्लास टम्बलर, फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर. नाउ केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल. ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर, क्योंकि केरोसिन में होगा तो जब आप उसको कट करके बाहर निकालोगे तो उसके ऊपर केरोसिन लगा हुआ होगा, वो इजीली रिएक्ट नहीं करेगा. तो उसको क्या करना है, आपको केरोसिन ऊपर से सोख लेना है विद अ टिश्यू पेपर और फिल्टर पेपर एंड रैप इट इन अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन. फिर उसको कॉटन में लपेट लेना है. बट पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर. ऑब्जर्व केयरफुली. बीकर, पानी वाले बीकर में उसमें डाल देना है उसको, और फिर उसको देखना है व्हाट इट इज़ हैपनिंग. व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर. एकदम से वो भड़केगा, जैसे ही आप सोडियम डालोगे अंदर टुकड़ा, वो भड़केगा तो क्या होगा, ऐसा छोटा सा एक्सप्लोजन जैसा क्रिएट होगा इसके अंदर, बीकर के अंदर. जब थोड़ी देर के बाद वो ये हो जाएगा, बुझ जाएगा जल के सोडियम पूरा, तब आप इसको टच करोगे तो पूरा गर्म हो जाएगा. क्यों? बिकॉज हीट इज़ रिलीज्ड. इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सप्लोजन. When reaction stops, touch the beaker. What do you feel? Has the beaker become hot? Test the solution with red and blue litmus papers. It is acidic or basic. सोडियम पानी के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमने यहाँ सीखा इट बिकम सल्फ्यूरस एसिड, राइट? सॉरी, दैट वाज सल्फर. सोडियम जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, ये आपको फाइंड आउट करना है, राइट? सो देन यू हैव टू टेस्ट इट विथ सोडियम इज अ मेटल रिएक्टिंग विथ वाटर. what will it give? That you have to find out. So further, if you observe that sodium reacts vigorously with water, some other metals do not do so. For example, iron reacts with water slowly. एकदम ये रस्टिंग ऑफ आयन जो है एकदम स्लो प्रोसेस होता है, एकदम से वो रिएक्ट नहीं करता है. जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन नेचर. नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, डिस्पाइट कि वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, सोडियम से भी शायद ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, पर वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर. फॉर एग्जाम्पल, फॉस्फरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल. फॉस्फरस बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है. फॉस्फरस किस में यूज़ होता है? आपके फर्टिलाइजर्स बनाने में. इट कैचेस फायर इफ़ एक्सपोज टू एयर. अगर एयर को एक्सपोज होगा तो वो तुरंत जल जाता है, सोडियम के जैसे. टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर, राइट? उसको वाटर में स्टोर करते हैं. नाउ रिएक्शन विथ एसिड्स वी विल डू इट नेक्स्ट टाइम. वी स्टॉप हियर एंड एक्टिविटी 4.6 is also a part of that, right? So that we'll do it later. We stop here today. Just write down all the points that I have made you underline in the textbook and definitions in your write down this also for copper. It is important कि copper का क्या reaction होता है. You have to learn the reactions, right? Because you may have this further in the
in higher classes. So underline, write down all these important points in your notebooks. Okay, we stop here now.